अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ मेरुबाब। नाज़रीन, मेरी दुनिया हमेशा अपने नाज़रीन के हर ज़ौक़ का ख़ास ख्याल रखता है। साथ ही मेरी दुनिया के शहरों के मसाइल भी हम आप तक पहुँचाते हैं। तो आइए एक नज़र मेरी दुनिया के हालात पर। पसंद की शादी की रंजिश। फैसलाबाद में लड़की के घर वालों की फायरिंग से लड़के का कजन जान बहक, भाई जख्मी। लवाहिकीन का सत्याना रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहिरा। ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है भाई? सिंध में मैट्रिक इम्तिहान में बूटी माफिया का राज। लाड़काना, कंदकोट, शिकारपुर में नकल का बाजार गर्म रहा। सक्खर में नकल के खिलाफ सिविल सोसाइटी का गधे पर किताबें रखकर एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इमरजेंसी, किसी काम न आई। सूबे के हजारों स्कूलों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। उधर साबात का प्राइमरी स्कूल 38 साल से इमारत से महरूम। सादिकाबाद के रेलवे क्रॉसिंग्स पर सहूलियात की कमी। अक्सर जगह सिग्नल्स और कम्युनिकेशन सिस्टम ही मौजूद नहीं। शहरियों की जल्दबाजी भी ट्रेन हादसात का सबब। हैदराबाद में तेज रफ्तारी जान ले गई। सिंध यूनिवर्सिटी जाम शुरू की तेज रफ्तार बस रिक्शा पर चढ़ दौड़ी। चौथी जमात का तालिब इल्म जाम बहक, बस ड्राइवर फरार। और ताज़ा फल, हरी भरी सब्जियां। नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान में मजे मजे के सालाद दिल लुभाने लगे। रंग बरंग फूलों की नुमाइश भी तवज्जो का मरकज। मेरी दुनिया के आगाज में फैसलाबाद से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां पसंद की शादी लड़के वालों को महंगी पड़ गई। लड़की के घर वालों की फायरिंग से लड़के का कजन जान बहक हो गया और भाई जख्मी हो गया। लवाहिकीन ने सत्याना रोड को ब्लॉक करके एहतजाज किया। शहरोज़ेबाद की रिपोर्ट देखिए। पसंद की शादी बन गई लड़के के घर वालों के लिए वबाले जान। लड़की के घर वालों ने सत्याना रोड पर फायरिंग कर दी, जिससे लड़के का कजन 18 साल कैसर मौके पर जान बहक, जबकि भाई जख्मी हो गया, जिस पर अहले खाना ने लाश सड़क पर रखकर एहतजाज शुरू कर दिया और रोड ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि लड़की के घर वालों ने एक रोज कबल भी घर में घुसकर फायरिंग की थी, जिससे उनका एक शख्स जख्मी हुआ और अब फिर फायरिंग कर दी। पुलिस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार नहीं कर रही। हम कत्ल हो रहे हैं, हम मर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले कोई टच से मस नहीं आ रहा, उल्टा हमसे डिमांड कर रहा है क्यों उधर गए थे, क्यों आपने जाना था। दूसरी जानिब पुलिस मौके पर पहुंची और कहा कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी है। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दी और लवाहिकीन को इंसाफ का यकीन दिलाया, जिस पर मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन जुबैर सलीम के साथ मोहम्मद शहरोज़ीबाद, दुनिया न्यूज, फैसलाबाद। और अब आपको बताएं, हैदराबाद में सिंध यूनिवर्सिटी जाम शुरू की बस ने चौथी जमात के तालिब इल्म को कुचल दिया। तालिब इल्म मौके पर ही जिंदगी की बाजी हार गया। हैदराबाद में तेज रफ्तार बस ने तालिब इल्म की जान ले ली। ये अफसोसनाक वाकया पूनम चौक पर पेश आया, जहां सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोरू की बस ने रिक्शे को टक्कर मार दी, जिसमें सवार चौथी जमात का तालिब इल्म गुल मोहम्मद रिक्शे से उछलकर बस के टायर के नीचे आ गया और मौके पर ही जिंदगी हार गया। हादसे के बाद यूनिवर्सिटी की बस का ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस हमेशा की तरह ताखीर से पहुंची। लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया, बस और रिक्शे को थाने पहुंचाया।
गुज़श्ता 3 माह के दौरान हैदराबाद में सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोरों की बस का ये तीसरा हादसा है, जिसमें इससे पहले 2 तालिब इल्म जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। अंदरूनी सिंध 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात में नकल का बाजार भी गर्म रहा। लाड़काना की बात करें, जैकबाबाद हो, शिकारपुर हो, यहाँ पर तलबा किताबों और मोबाइल फोन से खूब छपाई करते रहे। उधर सक्खर में नकल के खिलाफ सिविल सोसाइटी ने एहतजाज किया है और अनोखा एहतजाज करते हुए गधे पर किताबें रखकर महकमा तालीम के खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे हैं। सेवन शरीफ की बात कर लें तो सेवन शरीफ में ASP ने छापे मारकर 50 से ज्यादा मोबाइल फोन और किताबें बरामद की हैं। ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है भाई? सिंध में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात, बूटी माफिया का राज। सक्खर में 10वीं जमात के अंग्रेजी के पर्चे में नकल का बाजार गर्म रहा। कौम के मेहमानों ने खुलेआम किताबों और मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। मीडिया कवरेज पर पाबंदी के बावजूद नकल की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई, जिसने सिंध हुकूमत के दावों का पोल खोल दिया। ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है भाई? लाड़काना में तालिब इल्मों को उर्दू समझ न आई, उन्होंने किताबें सामने रखकर खूब छपाई की। मोबाइल फोन्स का भी बेदरेग इस्तेमाल किया। एक दूसरे को बूटियां भी सप्लाई की। फोटो स्टेट की दुकान वाले पर्चे फरोख्त करने के बाद पुरसुकून नजर आए। कंदकोट में भी उर्दू का पर्चा किसी से हल न हुआ, नकल का खूब सहारा लिया गया। पर्चा तलबा के लिए इम्तिहानी मराकज के बाहर बआसानी दस्तयाब था। जैकबाबाद में भी तलबा और तालबात कौमी जबान का पर्चा हल न कर सके। नकल के लिए दोस्तों ने खूब मदद की। शिकारपुर में उर्दू के पर्चे में बूटी माफिया का राज रहा। तलबा ने मोबाइल फोन का खुलेआम इस्तेमाल किया। काजी अहमद के इम्तिहानी मराकज में भी नकल जारी रही। तलबा को कोई पूछने वाला न था। सेवन शरीफ में अंग्रेजी के पर्चे के दौरान ASP ने मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। 50 से ज्यादा मोबाइल फोन और किताबें बरामद की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सरकारी स्कूलों में तलबा को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के दावे धरे के धरे रह गए हैं। IMU की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे के 6% स्कूलों में बैतुल खला और नकासियाब का बंदोबस्त तक नहीं। कोहिस्तान तोरगर में सूरत हाल इंतहाई अबतर है। इसी पर समीन जान की ये रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से सूबे भर में प्राइमरी स्कूलों में 16,000 लेटरिन तामीर करने के दावे किए गए। यही नहीं, स्कूलों में लेटरिन के अलावा 12,000 क्लासरूम, 13,500 बाउंड्री वॉल्स, 9,000 से ज्यादा स्कूलों में बिजली और 12,000 स्कूलों में पानी की फराहमी का दावा किया गया। लेकिन हुकूमत की जानिब से बनाई गई मॉनिटरिंग यूनिट ने ये आदाद-ओ-शुमार गलत साबित कर दिए। इस वक्त सूबे भर के 6% स्कूलों में तलबा बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, जिनमें लेटरिन और निकासी आब का निज़ाम भी शामिल है। IMU की रिपोर्ट के मुताबिक कोहिस्तान में 58%, तोरगर 32%, मानसेरा 27%, शांगला के 25% स्कूलों में लेटरिन और निकासी आब का कोई बंदोबस्त नहीं। हमको यहाँ काम करते हैं तो उसमें भी शोर होता है, उसमें भी शोर होता है। हमारे कमरे में जो है पंखा भी नहीं है, बैठने की जगह सही तरीके से भी नहीं है, चटाइयाँ, कुर्सियाँ, मेज़ें, पंखे भी नहीं है और बोतलों में पानी ले जाते हैं। तलबा को स्कूल में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए बजट में 20 अरब रुपए रखे गए थे। हमने तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है, पैसा लगाया है, लेकिन अगर 100% तो हमने कभी भी ये नहीं कहा कि 100% पूरी हो गई हैं। इंशाल्लाह ताला अगले साल क्लासरूम्स के अलावा हमारी तकरीबन 100% तक जो बेसिक मिसिंग फैसिलिटीज है वो पूरी हो जाएंगी। सूबा हुकूमत स्कूलों में टाट कल्चर के हाथ में भी नाकाम नजर आ रही है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरा टीम के साथ समीन जान, दुनिया न्यूज पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों की बात हो रही है तो सवाल चलते हैं, जहां 38 साल बाद भी प्राइमरी स्कूल के तलबा को इमारत तक नसीब ना हो सकी। सलीम अतर की ये रिपोर्ट देखिए।
सर पर छत, न बैठने के लिए जमीन या फर्नीचर दस्तियाब, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल चुंगे के तुलबा व तालिबात की तालीम हासिल करने का जुनून काबिल दीद है। इलाके में तालिबात के लिए स्कूल न होने की वजह से तुलबा और तालिबात एक जगह बारिश और शदीद गर्मी की परवाह किए बगैर बेसर सामानी की हालत में करीब ही मस्जिद की छत पर तालीम हासिल करने पर मजबूर है। हम पढ़ना चाहते हैं, हमारा स्कूल नहीं है। जब बारिश होती है हम पढ़ नहीं सकते। 38 साल गुजर गए, कई सियासी और फौजी हुकूमतें आई, मगर इस खस्ता हाल स्कूल को फिर भी इमारत नसीब न हो सकी। जबकि तालीमी निज़ाम में इनकलाब लाने के दावेदार PTI की सूबाई हुकूमत भी स्कूल की इमारत को बनाने के लिए अपने किए गए वादों को 4 साल गुजरने के बावजूद अमली जामा न पहना सकी। तो जैसे ही हमें मौजूद जगह पे ज़मीन मिल जाए तो हम इंशाल्लाह, चूँकि वो पहाड़ी इलाका है और ये अगर एक स्कूल हम गलत जगह पे बनाए जो फिजिबल ना हो, बच्चों के लिए सहूलत न बने, तो फिर इसका फायदा नहीं होगा। मस्जिद की छत पर सजाए गए बॉयज प्राइमरी स्कूल चुंगी के बच्चे छुट्टी होती ही बिछाए गए तख्तसया और चटाइयाँ लपेट कर करीब ही मस्जिद में रखते हैं। दौरी जदीद में भी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चुंगई की इमारत का न होना तब्दीली के दावेदार सूबाई हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए सलीम अतर, दुनिया न्यूज़, चुंगई, तहसील चारबाग, सवात। तालीम की क्या सूरत हाल है वो तो आपने जानी। रुख करेंगे लाहौर का, जिसके इलाके सुयासल में डंपर की टक्कर से 15 और 14 साल 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। बच्चों के लवाहिकीन और अहले इलाका ने रोड को दोनों अतराफ से बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे दुनिया न्यूज के ब्यूरो चीफ अरसलान रफीक भट्टी से। अरसलान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? ये आज का वाकया है कि यहाँ पर 2 लड़के थे, बच्चे जिनकी एक की उम्र 13-14 साल और एक 17-18 साल का नौजवान था। ये डंपर जो है यहाँ पे ये रोजाना मुबैना तौर पर यहाँ से मिट्टी निकाल कर लेके जाते हैं रिंग रोड के लिए, और उस हवाले से जो है क्योंकि लाहौर में तो दफा 144 नाफिज है, ये क्यों निकालते थे, इनको इजाजत किसने दी? वो डंपर वहाँ से मिट्टी निकाल रहा था और ये नौजवान वहाँ से गुजर रहे थे। यूं ही उसने डंपर ने मिट्टी निकाली, दोनों नौजवान मिट्टी का जो तोदा था उसके नीचे दब गए और उसके बाद जो इनकी हलाकत हो गई। और उसके बाद जो उनके दवाईन है, वारसीन है, उन्होंने ये जो लाशें हैं दोनों ये सुआसल पर रखकर, यानी जो लाहौर से कसूर से लाहौर आने वाली सड़क है, हम इसके एहतजाज कर रहे हैं और उनको ये मांग है। और ठीक है, शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी हमें अपडेट कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि आए रोज रेलवे हादसात ने बोसीदा रेलवे निजाम की पायदारी पर सवालिया निशान लगा दिया है। आज भी मुल्क के बेशतर रेलवे स्टेशन पर कम्युनिकेशन का पुराना सिस्टम काम कर रहा है। सादिक अब्बास से देखते हैं इरफान इकबाल की रिपोर्ट। रेल का सफर कहने को आरामदेह और महफूज समझा जाता है, मगर पाकिस्तान में पै दर पै होने वाले रेलवे हादसात ने इस पर सवालिया निशान लगा दिया है। सादिकाबाद शहर में वाक़े फाटक को स्टेशन से इंटरलॉक सिस्टम से मुंसलिक किया गया है। गाड़ी की आमद की इत्तला मिलने पर घंटी बजाई जाती है। फोन के जरिए फाटक बंद करने की हिदायत दी जाती है। गेट कीपर सब्ज झंडी हाथ में जबकि सुर्ख झंडी बगल में दबाकर ट्रेन को गुजारता है, मगर अक्सर औकात शहरी बंद फाटक को भी खातिर में नहीं लाते। यहाँ मैं जब भी गुजरता हूँ तो मेरा ख्याल है कि ज्यादातर फाटक बंद ही रहता है। इसका कोई मुतबादिल निज़ाम नहीं इनके पास बताने का कि ये यहाँ पे बताएं कि यहाँ पे गाड़ी कब आ रही कब जा रही है। इनसे पूछती है तो ये कहते हैं हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है, गाड़ी वहाँ स्टेशन पे खड़ी रहती है। 2 किलोमीटर के फासले पर एक और फाटक मौजूद है, मगर ना तो यहाँ इंटरलॉक सिस्टम है और ना ही कम्युनिकेशन का कोई निजाम। बेसरो सामानी में ही गेट कीपर अंदाजे से फाटक खोलते और बंद करते हैं। कैसे पता चलता ट्रेन आ रही है? वो हम देख के बंद करते हैं ना लाइट को। आप सारा दिन यहाँ धूप में बैठे रहते हैं? इधर ही बैठे रहते हैं धूप में, इसलिए उन्होंने बेंच नहीं दिया या स्लीपर लगाए हुए हमने। बैठना तो है ना, रोजी तो करनी है ना, रोजी नहीं करते तो फिर भी भूखे मरते हैं। अक्सर घंटों फाटक बंद रहने से शहरी भी अजियत में मुब्तला रहते हैं। रेलवे क्रॉसिंग पर सिर्फ फाटक ही नहीं बल्कि पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना होगा ताकि शेखुपुरा जैसे हादसात से बचा जा सके। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए फरहान इकबाल, दुनिया न्यूज, सादिकाबाद। सादिकाबाद की क्या सूरत हाल है वो तो आपने जानी। दीगर शहरों की भी बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे नारोवाल से, जिसके सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की मुबैना गफलत से 5 साल के बच्चे का आधा पांव काट दिया और फिर तशवीशनाक हालत में लाहौर रेफर कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं आबिद बेग।
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल नारोवाल के डॉक्टर्स की मुबैना गफलत। 1 माह कबल हादसे में जख्मी होने वाले 5 साल बच्चे मोहतशिम को चलने फिरने से माजूर कर दिया। वालिद के मुताबिक बच्चे के पाँव की एडी का ऑपरेशन बगैर बताए कर दिया गया और लाहौर रेफर कर दिया गया। सर्जन साहब ने शफीक साहब ने उन्होंने एडमिट किया, ठीक है, और उन्होंने देखा नहीं, ध्यान नहीं किया, उसकी पट्टी नहीं की, ड्रेसिंग नहीं की, उन्होंने मंगल लैके जाके वह पैर कट दिता और मैंने कहा जी मैं कुछ कर सकता, इस तो बाद कुछ नहीं कर सकता। ना मेरे को कॉन्सेंट है, ना मेरे को साइन है, ना मैंने पूछा गया, ना मैंने बुलाया गया। दूसरी तरफ अस्पताल के सर्जन डॉक्टर शफीक का मौकफ है कि बच्चे का पहले निजी अस्पताल से इलाज करवाया गया था। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के डॉक्टर्स ने बच्चे का हर मुमकिन इलाज किया। हमने उसके सिर्फ और सिर्फ उस काले से गैंग्रीनस पैच की जो हील के ऊपर था उसकी डिब्राइडमेंट की थी, उसके अलावा उन्होंने उसका कोई ट्रीटमेंट जो उसका एम्पुटेशन या किसी किस्म का कोई काम नहीं किया था। वालिदैन ने अस्पताल पर बच्चे का रिकॉर्ड गायब करने का भी इल्जाम लगाया और आला हुकाम से नोटिस की अपील की है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए आबिद बेग, दुनिया न्यूज, नारोवाल। रुख करेंगे थरपारकर का, जहां ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों पर एक और आफत आ गिरी। छाछड़ों में गैस्ट्रो से 3 बच्चे दम तोड़ गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। के कहत ज़दा बच्चों पर एक और आफत आ गिरी। भूख और अफलास के मारे छाछरों में गैस्ट्रो की वबा फैलने लगी। अब तक 3 बच्चे दम तोड़ चुके हैं, जबकि 40 से ज्यादा बीमारी में मुब्तला हैं। बेहतर तिब्बी सहूलियात तो दूर की बात, यहाँ तो साफ पानी की फराहमी भी एक ख्वाब है। की गरीब आवाम बच्चों में फैलती बीमारी से शदीद परेशान है, मगर कई रोज गुजरने के बावजूद महकमा सेहत थरपारकर मामले का कोई नोटिस नहीं ले रही। और अब खबर शामिल करेंगे मुल्तान से। नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान में सलाद बनाने का दिलचस्प मुकाबला हुआ, जहां स्टूडेंट्स के बनाए हुए मजे मजे के सलाद दिल लुभाते रहे। रिपोर्ट कर रहे हैं शेर खान। ताज़ा फल, हरी भरी सब्जियां, पौधों से बने मजे के सूप और कुदरती अशिया से तैयार किए गए ग्रीन पास्ता, रशियन और कचूमर सलाद, जिन्हें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तुलबा ने इतनी मेहनत और इस लगन से तैयार किया कि सबको जायका पसंद आया। जो कुछ भी बनाया है इसमें हमने कोई भी डेयरी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए, सारी प्लांट्स हैं। इवन जो हमने ऑयल्स वगैरह भी यूज़ किए हैं वो भी वेजिटेबल्स ऑयल हैं। चिल्ड्रन जो हैं वो फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो हम लोगों ने उनको उस साइड से हटा के वेजिटेबल्स की तरफ लाना है और हमने हेल्दी फूड बनाई है सारी वेजिटेबल्स ऐड करके। सलाद और सूप बनाने के इन मुकाबलों में मुख्तलिफ स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज के तुलबा ने 40 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए और अशिया को दस्तरखान पर इस खूबसूरती से सजाया कि देखने वाले दाद दिए बिना न रह सके। हमारा जो इसमें बेसिक एम है वो ये है कि हम बच्चों के अंदर प्लांट बेस्ड फूड जो है उसको प्रमोट कर सके। हमारे बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा जंक फूड की तरफ मोटिवेटेड है। यूनिवर्सिटी हुकाम के मुताबिक इन मुकाबलों का मकसद तुलबा की तफरीह के साथ शहरियों में शऊर उजागर करना था कि ताज़ा फल और सब्जियों का इस्तेमाल इंसानी जिंदगी और सेहत के लिए काफी मुफीद है। पौधों से बने ये सूप्स और मजे मजे के सलाद न सिर्फ खाने पीने में मजेदार हैं, बल्कि सेहत के लिए भी काफी मुफीद हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन जफर हुसैन के साथ जानशर खान, दुनिया न्यूज, मुल्तान। सूप्स और मजे मजे के सलाद आपने देखे। और अब खबर शामिल करेंगे गुजरांवाला से, जहां इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनक्किद हुई, जहां 9 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। तकरीब का अहवाल फाहद बशीर की इस रिपोर्ट में। मुकामी मैरिज हॉल में मुनक्किदा इज्तिमाई शादियों की तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 9 बारातों का शानदार इस्तकबाल किया गया और इनके साथ आने वाले बारातियों पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई, जबकि बाराती डोल की थाप पर बंगड़े डालते रहे। इज्तिमाई शादियों में दुल्हनों को 1-1 लाख रुपए मालियत का जहेज का सामान भी दिया गया, जिसमें फर्नीचर, बर्तन, कपड़े और दीगर अशिया शामिल थी। बारात के साथ आने वाले दुल्हों के अहले खाना और दीगर बारातियों को खाना भी खिलाया गया। उन्होंने हमारी शादी पर बहुत शुक्रिया करती हूँ, दुआ में याद रखूंगी हमेशा। 10 बेटियां और 1 बेटा 2 साल का, तो बहुत शुक्र अदा करते हैं हम। हुकूमत को भी ये काम करना चाहिए
जो गरीब आदमी है उनका साथ देना। महंगाई के इस दौर में बच्चों की शादी करना गरीब आदमी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। मुखय्यर हजरात की जानिब से गरीब और मुस्तहिक बच्चियों की शादियाँ करवाना न सिर्फ एक खुशाइन अमल है बल्कि दूसरों के लिए भी एक बड़ी मिसाल है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नवीश शहजाद के साथ फहद बशीर, दुनिया न्यूज़, गुजरांवाला। खबरें अभी और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद रुख करेंगे पत्तोकी का, जहां पंजाब कॉलेज में टैलेंट टेस्ट का इनेकाद किया गया, जहां एलाइड स्कूल ननकाना साहब में भी नन्हे तलबा के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब कॉलेज पत्तोकी में टैलेंट टेस्ट की तकरीब। 184 स्कूलों के 3100 तलबा के दरमियान सख्त इम्तिहान। 50 तलबा ने अपनी जहानत का मनवाया सिक्का और जीते पेश कीमत इनामात। असातिज़ा के लिए 2 उम्रे के टिकट भी पुरा अंदाजी के जरिए निकाले गए। तकरीब में तलबा ने मिली नगमे और खूबसूरत खाके पेश किए। अलाइड स्कूल ननकाना साहब में भी तालीमी मैदान में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। बच्चों ने खूबसूरत खाके पेश किए और ड्रेस मॉडलिंग के जलवे भी दिखाए। तकरीब में वालिदैन की बड़ी तादाद शरीक हुई। मेहमान खुसूसी इफ़त महराज ने तलबा में मेडल्स और शील्ड्स तकसीम की। और अब आपको बताएं कि क्रिकेट स्टेडियम डेरा इस्माइल खान में होने वाले डेरा प्रीमियर लीग के मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए हैं। फतह का ताज किस टीम के नाम रहा, जानेंगे इब्रार अहमद की इस रिपोर्ट में। जिला भर में सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मेलों और दूसरी तफरीही सरगर्मियों पर पाबंदी आयद है, जिसकी वजह से DPL का फाइनल मैच देखने शायकीन की बड़ी तादाद उमड़ आई, जबकि मेहमान खुसूसी अली अमीन भी मैच से लुत्फ अंदोज होते रहे। अली खान में हार्ड बॉल खत्म हो चुकी थी, लेकिन माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि DPL हमने किया है, बड़ा कामयाब हुआ है। इसके बाद हम इंशाल्लाह साउथ रीजन का भी पूरा करा रहे हैं, पूरा SPL। PSL की तर्ज पर हुई डेरा प्रीमियर लीग में जिला भर से 8 टीमों ने हिस्सा लिया। हर टीम ने 7 मैचेस खेले। फाइनल मैच में यंग शाहीन सुल्तान और मरवत जल्मी के दरमियान सनसनीखेज मुकाबले के बाद मरवत जल्मी 2 रन से फतह हासिल करने के बाद पहले DPL का टाइटल जीतने में कामयाब हो गई। पेपर्स भी चल रहे हैं, लेकिन ये फाइनल चल रहा है, तो फाइनल देखने के लिए बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इवेंट होने चाहिए और डी खान की क्रिकेट इम्प्रूव होगी और अच्छा साइन है। जिला और तहसील नुमाइंदों के अलावा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, जिला इंतजामिया के अफसरान और दीगर शोबों के अफराद भी फाइनल मुकाबला देखने स्टेडियम में मौजूद रहे और टूर्नामेंट के इनेकाद को काफी सराहा। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नईम अब्बास जाफरी के साथ अबरार अहमद, दुनिया न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी कीमती राय हमें जरूर भेजते रहिए। हमारा फेसबुक ID है मेरी दुनिया शो। आप हमसे ट्विटर पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर ID है मेरी दुनिया शो। अपनी मेजबान उम्मे रुबाब को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।